आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित, विष्णु जी के शिष्य हैं, हे लोगों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई है, परंतु इसके पश्चात हेता फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए तो ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए, और तब दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या संपन्न उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा ही तुम्हारी सहचारनी और यथा काम तुम्हारे बस में रहने वाली है। ऐसा कहकर ही दक्ष ने अपनी देह से पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति के नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा ही प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का ही सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति ही शोभायमान 12 आभरणों से युक्त 16 श्रृंगार वाली, सब लोगों से मोहित करने वाली और अपनी ही शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर ही काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ही ब्रह्मा जी के दिए हुए साथ को भूल गया, और मोहिनी होने के कारण दक्ष के से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रतिपति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया, और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु को पाकर प्रसन्न हुई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।